आज की क्लास में हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है बीजीय समीकरणों को हल करने की आंकिक विधियाँ। ठीक है, यानी न्यूमेरिकल मेथड्स टू सॉल्व एल्जेब्रिक इक्वेशंस। ठीक है, इसमें हमें बीजीय समीकरण एक दिया हुआ करेगी और उसको हम आंकिक विधियों के द्वारा हल करेंगे। और वो आंकिक विधियाँ कौन कौन सी होंगी इस पर हम चर्चा करेंगे अभी। ठीक है, तो इसमें हम 4 टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा मेथड होगा उसको हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं कि यदि फलन चरघाताकीय या लवगुणकीय या अविजीय तथा त्रिकोणमितीय समीकरण है तब इन समीकरणों को हल करने के लिए निम्न विधियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो इक्वेशन है वो इनमें से हमें किसी भी टाइप में दी हुई सकती है, तो उसके लिए हम इन निम्न विधियों का प्रयोग करेंगे। तो इनमें सबसे पहली जो विधि है वो है क्रमिक विभाजन विधि, या इसको बोलते हैं समद्विभाजन विधि, या इसको बोलते हैं बोल्जानी विधि। ठीक है, इसके 3 नाम है ये हिंदी में। ऐसे इंग्लिश में भी बोलते हैं इसको। क्रमिक विभाजन को बोलते हैं सक्सेसिव बाइसेक्शन, या समद्विभाजन विधि को बोलते हैं बाइसेक्शन मेथड या बोल्जानो मेथड। ठीक है, तो ये ज़्यादा पॉपुलर नाम है इसका, बाइसेक्शन मेथड। ठीक है, इसके बाद हम सेकेंड जो हमारा मेथड होगा वो है रेगुलर मिथ्या विधि, यानी रेगुलर फॉल्स मेथड, मिथ्या स्थिति विधि या फॉल्स पोजीशन मेथड। ठीक है, तो इसके भी 2 नाम है, रेगुलर फॉल्स मेथड या फॉल्स पोजीशन मेथड। इसके बाद जो हमारा थर्ड टाइप है, तीसरा विधि है जो न्यूटन रैप्सन विधि, यानी न्यूटन रैप्सन मेथड। ठीक है, इसके बाद चौथा और लास्ट है गॉस विलोपन विधि, यानी गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो हम इसमें इन चारों टाइप्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो सबसे पहला टाइप है हमारा क्रमिक विभाजन विधि या समद्विभाजन विधि बाइसेक्शन मेथड, इसको हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, ठीक है, तो आज की क्लास में हम इस चैप्टर का पार्ट 1 पढ़ेंगे और इसमें हम जो सबसे पहला मेथड है हमारा क्रमिक विभाजन समद्विभाजन विधि या बोल्जानो विधि, यानी बाइसेक्शन मेथड। ठीक है, तो हम इसको पहले डिस्कस करेंगे और इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। हम इसके वर्किंग मेथड की बात नहीं करेंगे, कार्य विधि की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और समझने में भी दिक्कत आएगी। हम सीधा प्रश्नों को हल करेंगे और वहीं से बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं, हमसे बोल रहा है कि समीकरण x³ - 3x - 5 = 0 अंतराल हमें इंटरवल कितना दिया है 2, 2.5 दशमलव के 3 स्थानों तक ज्ञात करो। ठीक है, हमें इस इक्वेशन का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू यहाँ से निकालना है इस अंतराल के लिए, यानी इस इंटरवल के लिए 2, 2.5 के लिए दशमलव के 3 स्थानों तक हमको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ऊपर दे रखा है क्रमिक विभाजन द्वारा वास्तविक मूल ज्ञात करो। वास्तविक मूल का मतलब क्या है कि इसका हमें रूट निकालने हैं, यानी जो x की वैल्यू है वो हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा तरीका ये होता है करने का कि जो इक्वेशन हमको दी है उसको हम एक फंक्शन मान लेते हैं f(x) = x³ - 3x - 5। ठीक है, इसके बाद हमको उसने 2 इंटरवल दिए गए हैं 2, 2.5। तो एक बार हम इस इक्वेशन में 2 रखेंगे और एक बार इक्वेशन में हम 2.5 रखेंगे। तो हमने 2 रखा पहले, तो यहाँ 2 लगा देंगे इस इक्वेशन में, 2 का क्यूब -3 × 2 - 5। और जो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 8 - 6 - 5, यानी कि -3 आ जाएगा। ठीक है, और यह जो -3 आएगा ये कैसा है वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू है। क्लियर हो रही बात, ये वैल्यू कैसी है, नेगेटिव वैल्यू है। अब हमको क्या करना है, जो दूसरा वाला रूट इंटरवल हमको दिया गया है 2.5, इसको हम यहाँ रखेंगे इस x में। तो यहाँ हमने रख दिया 2.5, यानी यहाँ पे 2.5 का क्यूब -3 × 2.5 और -5, तो यहाँ लगा देंगे। हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 15.625 -7.5 -5। इसको पूरा कैलकुलेट करने पर f2.5 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.125, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो इसमें बस हमको यही चेक करना है कि एक बार रखने पर नेगेटिव आना चाहिए और एक बार रखने पर पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है,
बात समझ में आ रही है? हमें नेगेटिव पॉजिटिव जो भी वैल्यू मिलेंगी लास्ट उसको हम लगाते रहेंगे इसी तरीके से, यही क्रम हमारा चलता रहेगा। तो यहाँ हमने देखा कि 2 लगाने पर वैल्यू हमको आ रही है नेगेटिव और 2.5 लगाने पर आ रहा है वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है। तो इससे हमने क्या सीखा कि 2 और 2.5, तो यहाँ लिख देंगे एक लाइन कि अतः मूल 2 तथा 2.5 के बीच होगा, यानी जो आंसर होगा हमारा वो किसके बीच होगा, 2 और 2.5 के बीच होगा, ठीक। तो अब हम निकालेंगे मूल का प्रथम मान, ठीक है, या हम इसको बोलते हैं फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। मूल का प्रथम मान यानी फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन। तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन को हम बोलते हैं x1, ठीक है। और x1 कैसे निकलेगा, इन्हीं दोनों को ऐड करने पर, 2 और 2.5 को ऐड करके डिवाइड करने पे। तो हम 2 और 2.5 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4.5/2 इक्वल, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2.25। x1 इक्वल हो जाएगा 2.25, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन हो गया, यानी पहली वैल्यू हो गई हमारी ये। इसके बाद हम निकालेंगे सेकंड अप्रॉक्सीमेशन या मूल का द्वितीय मान, ठीक है। तो इसे कैसे निकालेंगे, यहाँ हम लिखेंगे, अब जो हमारा फंक्शन था x, जो हमारा इक्वेशन था, हमारा इक्वेशन कितना था, f(x) इक्वल x³ माइनस का 3x माइनस का 5, ये था। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, x की जगह पे हमको कौन सी वैल्यू रखनी है, जो नई वैल्यू आई है हमारे पास x1, f(x1) यानी कि f(x) की जगह पे ये वाला 2.5। जब 2.5 रख देंगे तो ये हो जाएगा 2.25 का क्यूब माइनस 3 इंटू, यहाँ x की जगह पे यही वाली वैल्यू लगा देंगे पूरी इक्वेशन में। और बस हमारा जो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम है बस कैलकुलेशन का है, कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा होती है। तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा कुल मिला के माइनस का 0.3594, जो कि 0 से छोटा है यानी नेगेटिव है। तो वैल्यू हमको कैसी मिल रही है, नेगेटिव। अब ये वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ गई, अब हम इससे ऊपर चलेंगे, देखेंगे कि पॉजिटिव वैल्यू कौन सी है, ठीक है। और नेगेटिव वैल्यू को हम एक जैसे साइन को हम नहीं लेंगे, ये वैल्यू आई है नेगेटिव, तो अब हमें पॉजिटिव वैल्यू ही चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा था 2.5 रखने पर हमको पॉजिटिव वैल्यू मिल रही थी और इससे पहले 2 रखने पर नेगेटिव वैल्यू मिल रही थी। तो ये तो हमें नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि जो हमने अभी वैल्यू फाइंड की है वो कैसी वैल्यू दे रही है, नेगेटिव। तो हमें इससे ऊपर जाने पर पॉजिटिव वैल्यू देखनी है कि किस वैल्यू पर हमें पॉजिटिव मान मिल रहा है। तो हमने देखा कि हमको पॉजिटिव मान जो मिल रहा है वो 2.5 पर मिल रहा है। तो यहाँ से निष्कर्ष निकलेगा कि अब जो हमें मूल प्राप्त होगा वो 2.5 और 2.25 के बीच होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि अतः मूल 2.25 ये वाला, पॉजिटिव वाला 2.5 के बीच रहेगा, ठीक है। जो मूल होगा अब वो इन दोनों के बीच में होगा। तो हम कैसे निकालेंगे सेकंड अप्रोक्सीमेशन, अतः द्वितीय मान, तो 2.25 को 2.5 को ऐड करके डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 4.75/2 यानी कि 2.375। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड अप्रोक्सीमेशन आ गया। इसके बाद हम निकालेंगे थर्ड अप्रोक्सीमेशन यानी मूल का तृतीय मान। तो अब जो हमारा इक्वेशन था, जो f(x) की वैल्यू थी x³ माइनस का 3x माइनस का 5, इसमें हम x2 रख देंगे x की जगह पे, यानी कि ये वाली वैल्यू रख देंगे 2.375। जब ये 2.375 इसमें रखा जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो कुल मिला के वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, ठीक। अब हमने देखा कि यहाँ वैल्यू में कैसी मिल रही है, पॉजिटिव। अब इससे हम ऊपर चलेंगे तो हम देखेंगे कि पहली नेगेटिव जो वैल्यू मिलेगी ऊपर चलने पर हमको वो लेना है। अब हमको पॉजिटिव नहीं लेना है, हमें जो वैल्यू यहाँ मिल जाती है उसके अपोजिट दूसरा साइन की वैल्यू हमको लेना पड़ेगी। तो ये पॉजिटिव है। अब हम देखेंगे ऊपर नेगेटिव वैल्यू कहाँ पर मिली है। तो हमने देखा था अभी कि इससे ऊपर नेगेटिव वैल्यू हमको यहाँ मिली थी, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव होता तो हम इसको स्किप कर देते, हम इससे और ऊपर चलते देखने के लिए, बट हमें वो पॉजिटिव मिल रहा है, नेगेटिव हमें यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ से हम ले लेंगे 2.25 पर ये वाली वैल्यू, तो हम लिख देंगे कि अब ये वाला मान 2.25, तो लिख देंगे कि अतः जो मूल होगा एक तो यही हो जाएगा 2.375 तथा
एक जो हमने अभी देखा था 2.25 के बीच होगा। तो थर्ड अप्रॉक्सीमेशन जो होगा इन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.3125। ठीक है, और हमारा जो ये चल रहा है मेथड, इसको हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें हम चाहें तो एक बार और निकाल सकते हैं, 2 बार और निकाल सकते हैं, बट हमको इतने विस्तार से नहीं करना है। हमारे सिलेबस में जितना है वहाँ पे हमको बस 3 या 4 अप्रॉक्सीमेशन मैक्सिमम निकालने हैं। ठीक है, वैसे तो ये बहुत बड़ा सवाल होता है, 8-8 10-10 अप्रॉक्सीमेशन निकाले जाते हैं, बट यहाँ पर हमको 3 या मैक्सिमम 4 अप्रॉक्सीमेशन तक हमको सॉल्व करना है। तो हमने 3 अप्रॉक्सीमेशन तक कर लिया मूल का तृतीय मान, तो ये जो यहाँ पे आंसर आया वही हमारा फाइनल आंसर हो गया। आगे बात समझ में? एक सवाल सेम ऐसे और देख लेते हैं, ये वाला। यहाँ पर भी कह रहा है कि समीकरण x³ - 9x + 1 = 0 अंतराल 2,4 दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात करो। ठीक है, हमसे क्या बोल रहा है कि हमको अंतराल जो दिया गया है इंटरवल वो है 2,4। ठीक है, और हमको दशमलव के 2 स्थानों तक निकालना है। ठीक है, तो यहाँ भी हम 3 अप्रॉक्सीमेशन तक या 4 अप्रॉक्सीमेशन तक हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि फंक्शन हमें दिया गया है x³ - 9x + 1, इसको हम f(x) मान लेते हैं। अब हमको एक बार 2 रखना है और एक बार 4 रखना है, तो यहाँ पहले हम रखेंगे 2, x की वैल्यू क्या रखेंगे 2, तो f2 हो जाएगा 2 का क्यूब - 9 × 2 + 1। कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा फाइनली नेगेटिव वैल्यू -9, यानी 2 पर जो वैल्यू हमको मिल रहा है वो वैल्यू कैसा है, वो नेगेटिव वैल्यू है। अब हम रखेंगे यहाँ पे 4, ठीक है, दूसरा वाला, तो f4, जब यहाँ 4 रखेंगे तो हो जाएगा 4 का क्यूब - 9 × 4 + 1। कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 29, यानी पॉजिटिव। ठीक है, ये नेगेटिव आया, ये पॉजिटिव आया, तो हमें एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू ही चाहिए होती है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि हमारा जो मूल होगा वो 2 के और 4 के बीच में ही होगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः मूल 2 तथा 4 के बीच होगा। आगे बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर है हमारा सवाल, यहाँ पर हम 2 को और 4 को ऐड कर लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 + 4/2, यानी कि 6/2। कितना आ गया 3। तो हमारा जो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन है वो कितना आ गया, जो हमारा ये कौन सा अप्रॉक्सीमेशन कहलाएगा, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, ये फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन कहलाएगा। अब हम मूल का द्वितीय मान निकालेंगे, यानी सेकंड अप्रॉक्सीमेशन। तो यहाँ पर एक वैल्यू जो हमको मिलती है, पहले तो इसी को रखते हैं। ठीक है, और हमारा जो फंक्शन था वो क्या था, x³ - 9x + 1। तो इसमें हमने x की जगह पे पहले 3 रखना है, तो हमने 3 रख दिया, और 3 रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आया f3 = 1। ठीक है, यानी 3 रखने पर वैल्यू हमको मिली 1, जो कि 0 से बड़ी है। तो कैसी है, पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव है। अब हमें क्या करना है कि इससे ऊपर हमको चलना है और देखना है कि नेगेटिव वैल्यू, पहली नेगेटिव वैल्यू नीचे से ऊपर जाने पर कौन सी मिल रही है। ठीक है, ये हमने बताया था। तो अभी हमने ये देखा था कि यहाँ पर जो नेगेटिव वैल्यू है, ये देखेंगे हम, ये कितना मिल रहा है, पॉजिटिव, तो ये हम नहीं लेंगे क्योंकि वो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिली है, तो हम पॉजिटिव वाले को नहीं लेंगे। ऊपर चलेंगे तो ये कैसा मिल रहा है, नेगेटिव, तो इसको हम ले लेंगे। यानी नेगेटिव वैल्यू हमें किस पर मिल रही है, 2 रखने पर। ठीक है, तो इस 2 को हम ले लेंगे और इस 4 को हम स्किप कर देंगे, तो एक तो 2 हो गया। ठीक है, एक तो 2 हो गया और एक ही हमारा 3 हो गया, है ना। तो यहाँ लिख देंगे अतः मूल 3 तथा 2 के मध्य होगा। जो मूल होगा वो 3 तथा 2 के मध्य होगा। तो 3 और 2 को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2.5, यानी सेकंड अप्रॉक्सीमेशन हमारा कितना आ गया, ये हमारा
सेकंड अप्रोक्सीमेशन आ गया। बात क्लियर हो गई। इसके बाद हमने क्या करना है, थर्ड अप्रोक्सीमेशन यानी मूल का तृतीय मान निकालना है। तो एक वैल्यू तो यही हो जाएगी हमारी जो फंक्शन में रखेंगे हम, x³ माइनस का 9x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर हम 2.5 रखेंगे, तो 2.5 का क्यूब माइनस का 9 इंटू 2.5 प्लस 1। जब कैलकुलेट करेंगे इसको तो कुल मिला के आंसर आएगा, फाइनल रिजल्ट जो आएगा हम देखेंगे यहाँ पे f 2.5 पर आया 5.875। क्लियर हो गई बात। और ये वैल्यू कैसी आ रही है, जीरो से बड़ी यानी कि पॉजिटिव आ रही है। तो ये पॉजिटिव आ रही है, तो अब हमको कैसी वैल्यू चाहिए, हमको ऐसी वैल्यू चाहिए जो नेगेटिव वैल्यू दे रही थी। ठीक है, हम इससे ऊपर फिर चलेंगे, देखेंगे कि नेगेटिव वैल्यू हमको कहाँ पर प्राप्त हो रही है। तो हमने इससे ऊपर अभी देखा था f3, और f3 पर हमको कैसी वैल्यू मिल रही थी, पॉजिटिव, बट हमको चाहिए नेगेटिव। ठीक है, तो फिर से वापस चलेंगे पीछे, तो यहाँ पर देखेंगे फिर से 4 पर पहुँच गए हम, ये पॉजिटिव है, इसे भी छोड़ देंगे, और 2 पर गए तो ये नेगेटिव है। तो हमको एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू ही चाहिए होती है। तो अभी हमने देखा कि हमको पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है और नेगेटिव वैल्यू हमको ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ आने पर सिर्फ यहाँ पर मिल रही है। तो इस f2 को हम फिर से उठा लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, एक तो ये 2.5 पर हमें पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, एक तो ये हो जाएगा। दूसरा हमने अभी 2 देखा, 2 पर नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, तो 2.5 और 2 के बीच में ही हमारा मूल हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 2.25। ठीक है, तो यह है हमारा क्या हो गया, थर्ड अप्रोक्सीमेशन हो गया। ठीक है, आगे बात समझ में। अब हमें निकालना है, हमने इसमें फोर्थ अप्रोक्सीमेशन तक सॉल्व कर दिया है, तो ये हमारा हो जाएगा मूल का चतुर्थ मान यानी फोर्थ अप्रोक्सीमेशन। तो एक तो वैल्यू हमको जो जस्ट अभी मिली है ये वाली 2.25, इस पर निकालेंगे वैल्यू हम। ठीक है, तो हमारा फंक्शन कितना था अभी, f(x) इक्वल x³ माइनस का 9x प्लस 1। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यू लगाएंगे 2.25 का क्यूब माइनस 9 इंटू 2.25 प्लस 1, और जैसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा माइनस का 7.8594 जो कि नेगेटिव है। ठीक है, अभी हमको कैसी वैल्यू मिल रही है, नेगेटिव। तो अब हमको ऊपर जाने पर कैसी वैल्यू चाहिए होगी, जो पॉजिटिव हो। ठीक है, तो इससे ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पर देखा हमने कि यहीं पर हमको पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। हालांकि इससे ऊपर भी जाएंगे तो भी पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, बट हमको ऊपर नहीं लेना है, हमको नीचे से ऊपर की तरफ जाने पर जो पहली वैल्यू मिल जाती है, जो फर्स्ट वैल्यू मिल जाती है हमको पॉजिटिव, हम उसी को उठा लेते हैं। तो हमको पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है 2.5 पर, तो हम इस 2.5 को उठा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कि अतः मूल 2.25, एक तो ये वाला, और अभी जो हमने देखा 2.5 इसके बीच में होगा, दोनों को ऐड कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, तो यह हमारा थर्ड क्वेश्चन है, कह रहे हैं समीकरण x³ माइनस 18 बराबर 0 का दशमलव के 3 स्थानों तक वास्तविक मूल ज्ञात करो। ठीक है, तो हम लिख लेंगे f(x) बराबर x³ माइनस 18, और हमें निकालना है दशमलव के 3 स्थानों तक वास्तविक मूल हमें निकालना है। तो ये हमारा अलग टाइप का क्वेश्चन है, डिफरेंट क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि उन दोनों क्वेश्चंस में हमको उसने इंटरवल दे रखा था, बट यहाँ पर इंटरवल नहीं दिया हुआ है। तो हम ऐसे सवालों में जहाँ पर इंटरवल ना दें वहाँ पर अपनी तरफ से हम जो x की वैल्यू है वो 1 2 3 रखते हुए चले जाते हैं। ठीक है, और किस तरीके से रखते हैं, हमको एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव वैल्यू चाहिए होती है। तो पहले हम यहाँ पर 1 रखेंगे, और 1 रखने पर हमको मिलेगा 1 का क्यूब माइनस 18, यानी सॉल्व करेंगे कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। तो हमको नेगेटिव पॉजिटिव में से कोई भी एक मिल जाए, हमको दोनों चाहिए, एक नेगेटिव चाहिए और एक पॉजिटिव चाहिए। अब हम 1 के बाद जस्ट 1 के बाद 2 रख के देखते हैं। तो जो हमने 2 रखा
तब भी नेगेटिव वैल्यू आ रही है ना, तब भी नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, हमको एक पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, हम फिर से रखेंगे। तो हम 2 के बाद रखेंगे 3। जब हमने 3 रखा तो हमको पॉजिटिव वैल्यू मिल गई। अब एक पॉजिटिव वैल्यू मिल गई तो हमको एक तो ये चाहिए, है ना, और एक नेगेटिव चाहिए। तो हमने बताया था कि नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, तो यहाँ से जब ऊपर चलेंगे तो ये नेगेटिव मिल जाएगा, तो हम इसको ले लेंगे ना कि इसको, ठीक है। जब ऊपर चले नीचे से तो पहला नेगेटिव कौन सा मिला, ये, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इन दोनों के बीच में हमारा मूल होगा। तो यहाँ लिख देंगे कि अतः मूल इस 3 के और 2 के बीच में होगा, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे कि अतः मूल 2 तथा 3 के बीच होगा। तो अब लिखेंगे मूल का प्रथम मान x1 इक्वल 2 + 3/2 हो जाएगा 5.2 यानी 2.5। तो जो हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आया ये, वो कितना आया, 2.5, ठीक है। अब इसके बाद हमें मूल का द्वितीय मान निकालना है। तो लिखेंगे मूल का द्वितीय मान यानी सेकंड अप्रोक्सीमेशन। तो f(x1) यहाँ पर हम इक्वेशन को लिख लेते हैं। इक्वेशन हमारा क्या है, x³ - 18। तो यहाँ पर हम जो हमारा ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आता है पहले इसी को रखते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे 2.5 का क्यूब माइनस का 18 और सॉल्व करेंगे तो f 2.5 पर कितना वैल्यू आएगा, ये वैल्यू आ रहा है पॉजिटिव, सॉरी ये आ रहा है नेगेटिव, ठीक है, ये आ रहा है नेगेटिव। अब हमने बताया था कि जो वैल्यू हमें मिलती है हम उससे ऊपर चलते हैं और उससे अपोजिट साइन वाली वैल्यू को देखते हैं। तो यहाँ पर हमको नेगेटिव मिल रहा है और इससे जस्ट ऊपर चलने पर हमको पॉजिटिव कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर ये वाला, ठीक, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वैल्यू 3 पर आ रही है। तो यहाँ हम लिखेंगे अतः मूल एक तो 2.5 ये वाला और एक f3 ये वाला तथा 3 के बीच होगा। अतः मूल 2.5 तथा 3 के बीच होगा। तो अब हम 2.5 को 3 को ऐड करके डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये है x2 इक्वल 2.5 + 3/2, दोनों को ऐड कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.75। क्लियर होगी बात। अब हम क्या करेंगे, मूल का तृतीय मान निकालेंगे यानी थर्ड अप्रोक्सीमेशन। यह हमारा हो जाएगा सेकंड अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे मूल का तृतीय मान और जो f(x) था हमारा वो कितना था, x³ - 18। यहाँ पर हम x की जगह पे हम 2.75 रख देंगे। तो 2.75 का क्यूब माइनस 18 कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव, ठीक है, वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव। अब हमको इससे ऊपर जाने पर नेगेटिव वैल्यू चाहिए। तो हम देखेंगे नेगेटिव वैल्यू कहाँ पर है। एक तो ये मिल गया हमको 2.75, दूसरा हमको चाहिए, तो हम देखते हैं हमें नेगेटिव वैल्यू कहाँ पर मिली थी। ठीक है, यहाँ पर ये हमको, हालांकि ये भी नेगेटिव वैल्यू है ऊपर दोनों, बट हमको पहले यहाँ से नीचे से देखेंगे तो ये पहली नेगेटिव वैल्यू मिल रही है और ये नेगेटिव वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है 2.5 पर, ठीक है। तो इस 2.5 को हम यहाँ से उठा लेंगे तो ये हो जाएगा, एक तो 2.75 ये हो जाएगा, एक 2.5 ये हो जाएगा, तो 2.5 और 2.75। तो यहाँ लिख देंगे 2 अतः मूल 2.75 तथा 2.5 के बीच होगा, ठीक है। दोनों को ऐड कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, या हम इसको थर्ड अप्रोक्सीमेशन बोल सकते हैं। क्लियर होगी बात। अब हम इस क्लास का और हमारा ये फर्स्ट मेथड जो है बाइसेक्शन मेथड, इसका हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर बोल रहा है
कि समीकरण x³ - x - 1 बराबर 0 अंतराल 1, 2 के 3 स्थानों तक समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर उसने हमको इंटरवल दे दिया 1, 2। अगर नहीं देगा तो हमने अभी बताया क्या करेंगे, अपनी तरफ से 1, 2, 3 मानना शुरू कर देंगे और लगा देंगे। तो सबसे पहले हम इसमें 1 रखेंगे। जब 1 रखेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगी नेगेटिव, ठीक है। और जब 2 रखेंगे यहाँ पे 2 का क्यूब -2 - 1 तो हमको वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव, ठीक है। यानी 1 रखने पर नेगेटिव मिल रही है, 2 रखने पे पॉजिटिव। तो हमारा जो मूल होगा वो इन्हीं दोनों के बीच में होगा। तो यहाँ लिख देंगे अतः मूल 1 तथा 2 के बीच होगा। तो मूल का प्रथम मान जो हो जाएगा x1 इक्वल, दोनों को ऐड कर लेंगे 1 + 2/2 तो 3/2 यानी 1.5, ठीक है। तो x1 जो हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है। अब हम निकालेंगे मूल का द्वितीय मान। मूल का द्वितीय मान तो fx1 जो होगा, हमारा इक्वेशन क्या था, fx इक्वल x³ - x - 1। यहाँ पर हम x1 हमने कितना निकाला था अभी 1.5, तो 1.5 रखेंगे तो 1.5 का क्यूब -1.5 - 1 कैलकुलेट करने पे आ जाएगा, ये प्लस का वैल्यू आएगा 0.875, वो भी प्लस का, ठीक है। तो ये वैल्यू कैसी आएगी हमारी, पॉजिटिव आ जाएगी, ठीक है। और इससे ऊपर हम चलेंगे नेगेटिव वैल्यू देखने के लिए। यह वैल्यू हमारी कैसी है, पॉजिटिव है। और हमने बताया था कि इससे जस्ट ऊपर हम देखेंगे कि नेगेटिव वैल्यू हमें किस पर मिल रही है। तो ऊपर हमने देखा था कि जो हमको नेगेटिव वैल्यू मिल रही थी वो 1 पर मिल रही थी। तो एक तो ये हो जाएगा 1.5 और एक ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अतः मूल ये 1.5 तथा इस वाले 1 के बीच होगा। तो 1.5 को और 1 को ऐड कर देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे तो वैल्यू कैसा आ रहा है, x2 इक्वल आ रहा है हमारा 1.25। तो ये है हमारा सेकंड अप्रोक्सीमेशन हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब हम निकालेंगे ऐसे ही थर्ड अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारा इक्वेशन है fx बराबर x³ - x - 1, ठीक है। तो यहाँ x2 हमारा कितना आया था 1.25, तो हम यहाँ पर यही तो लगाते हैं fx2 यानी f 1.25। तो यहाँ लगाएंगे 1.25 का क्यूब -1.25 - 1, ठीक है। तो f 1.25 को जब सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी -0.296, ठीक है। यह वैल्यू आएगी जो कि कैसी वैल्यू है, नेगेटिव। क्लियर होगी बात। तो एक तो मूल हमारा ये हो जाएगा और इससे जस्ट ऊपर हम देखेंगे पॉजिटिव हमको कहाँ पे मिल रहा है। तो इससे जस्ट ऊपर चलेंगे तो हमने देखा था पॉजिटिव वैल्यू हमको यहाँ पे मिल रही थी 1.5 पे, तो ये हो जाएगा एक 1.5 यानी 0.875, ठीक है। तो अब हमारा जो मूल होगा वो किन दोनों के बीच में हो जाएगा, जो मूल होगा हमारा वो उन्हीं दोनों के बीच में हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व कर लेंगे इसको। तो ये हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पे अतः मूल 1.5 तथा 1.25 ये के बीच होगा। आगे बात समझ में। तो यहाँ लिखेंगे x3 बराबर 1.5 + 1.25/2, ठीक है। और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 1.375, ठीक है। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो ये हमारा पहला जो मेथड है
जो हमने पढ़ा था बाइसेक्शन मेथड, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने जो पहला हमारा टाइप है क्रमिक विभाजन विधि यानी बाइसेक्शन मेथड, इसको हमने कंप्लीट कर लिया, इसको हमने समाप्त कर दिया। ठीक है, अब हम अगली क्लास में यानी इससे अगले वाले लेक्चर में हम सेकंड जो हमारा मेथड है उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड वाले मेथड को रेगुलर फाल्सी मेथड है जो, उसको हम डिस्कस करेंगे।